हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड टुडेज टॉपिक इज़ नाउन। नाउन हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। सो नाउन क्या होता है? नाउन जो है वो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं। कोई भी चीज़ जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम है, वो सब नाउन होते हैं। तो जो हमने बुक्स में डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन जो हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। एंड एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे कि दिल्ली हो गया, राम हो गया और बुक हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब हमारी नाउन है, क्योंकि ये जगह का नाम है, ये किसी इंसान का नाम है, ये कोई चीज़ है, ठीक है, जिसको हम बुक बोलते हैं, राइट। सो डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। अब हम इसकी टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो हम नाउन के 5 टाइप्स देखेंगे। तो हमारा पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा कॉमन नाउन। राइट। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फोर्थ होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिफ्थ होता है हमारा मटीरियल नाउन। राइट, ये है हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। और लास्ट है हमारी मटीरियल नाउन, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी हमने बता दिया है। अब कुछ बच्चों को ना इनमें दिक्कत होती है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, हम कैसे पहचानें क्या होता है। तो मैं इनको बता देती हूँ कि कौन से नाउन क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी भी चीज़ का जो नाम होता है ना, मतलब अगर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, ठीक है, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कोई लड़का, अब मुझे नहीं पता ना मैं किस लड़के की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं उसका नाम बता दूँ कि राम, तो राम एक पर्टिकुलर लड़के की बात कर रही हूँ मैं, तो जो राम है ना वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ का जिसका प्रॉपर नाम होता है ना वो हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, जैसे कि राम हो गया, राम, सीता। ठीक है, ये सब किसी इंसान के नाम है, हमें पता है हम राम की बात कर रहे हैं, हम सीता की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, जिनका हमें एग्जैक्ट नाम पता है, जिनके बारे में हमें पता है कि हाँ इसका ये नाम है। ठीक है, और अगर मैं प्लेस की बात करूं तो जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, ये क्या है? ये सिटीज़ हैं हमारी। तो ये भी वैसे बहुत सारी सिटीज़ होती हैं, लेकिन उन सिटी में भी हम नाम बता रहे हैं कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। ठीक है, अब जैसे बुक है, मैं बुक में अगर कोई बुक ले रही हूँ और मैं उसका नाम आपको बताऊँ, जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये एक बुक का नाम है। ठीक है, तो मैंने बुक का पर्टिकुलर नाम बताया कि हाँ मैं इसी वाली बुक की बात कर रही हूँ, तो ये हमारी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन में आ गया। ठीक है, तो जिनके हमें पर्टिकुलर, इसमें हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, तो
और हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है, राइट। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है ये सबको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन, इसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो जैसे प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे होते हैं, कॉमन नाउन में हम एक जाति की बात करते हैं, मतलब हम एक क्लास की बात करते हैं जैसे कि राम, सीता, ये सब यहाँ पे तो हम प्रॉपर बता रहे हैं ना किसकी बात कर रहे हैं। अब कॉमन नाउन में क्या हो गया, जैसे कि मैं बोलूँ बॉय, राइट। अब बॉय तो एक क्लास है ना, अब इसमें बॉय में तो अलग अलग होंगे, कोई राम होगा, कोई श्याम होगा मतलब अलग अलग लोग होंगे, ठीक है। तो जैसे ये राम है ना, मैंने यहाँ पे अगर लिखा होता मोहन, तो ये मोहन और राम ये दोनों क्या है, अगर मैं इनको अलग अलग देखूँ, ये मोहन है ये राम है, ठीक है। मोहन और राम क्या है, वैसे ये प्रॉपर नाउन में आ रहे हैं, लेकिन वैसे ये हैं क्या, कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, ये दोनों लड़के हैं, है ना। तो इनकी क्लास क्या है कि ये दोनों बॉय हैं, तो इसका मतलब जो बॉय है हमारी वो कॉमन नाउन है, और अगर बॉयज़ के अलग अलग नाम बता दूँ तो वो हमारी प्रॉपर नाउन होगी, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं बोलूँ सिटी, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला सिटी। अब सिटी क्या है, शहर है। अब भाई शहर तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर शहर के बारे में तो नहीं बोल सकते ना, कौन सी सिटी की बात कर रही हूँ मैं, सिटी में तो सारे शहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि मैंने इसमें लिखा था दिल्ली और मुंबई यहाँ पे मैंने सिटी का नाम बताया था, तो ये क्या होगा, ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। और अगर मैं सिर्फ सिटी लिखूँ तो ये दोनों किस किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ये सिटी हैं, तो इसका मतलब सिटी जो है वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही जैसे कि ये है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एक बुक का नाम है। अब मैं कोई और बुक का नाम भी लिख दूँ तो ये तो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, और बाकी किस क्लास को बिलोंग करते हैं कि ये बुक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे कॉमन नाउन में आ गए। तो कॉमन नाउन में क्लास आती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। और उस क्लास के अंदर जो लोग होते हैं उनको अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो वो हमारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम आते हैं हमारी तीसरी नाउन पे, जो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ये नाम से ही थोड़ा पता चल रहा होगा, हिंदी में इसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो तो कलेक्टिव नाउन में हम ग्रुप्स की बात करते हैं। अब जैसे कि हमारा हो गया क्लास, है ना, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को मिला के क्या बनता है, क्लास बनता है। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम क्लास बोलते हैं। तो जो क्लास है वो हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही जैसे कि काऊ का ग्रुप है ना, गाय, ठीक है। तो काऊ का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड, ठीक है। तो हर्ड क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब और अगर हमारे पास प्लेयर्स हैं, ठीक है, प्लेयर्स जो होते हैं, जान अब जैसे कि हम प्लेयर्स लें, अगर बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाएं तो वो क्या बनाएंगे, वो टीम बनाएंगे, राइट। तो प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम टीम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो भी ग्रुप्स की अगर हम बात कर रहे हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब जैसे कि टीम से ही मैं अगर समझाऊं, तो अगर मैं प्लेयर का नाम लूँ, अगर मैं बोलूँ MS धोनी, ठीक है, एक हो गया MS धोनी, एक हो गया हमारा विराट कोहली, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्लेयर्स हैं। और वैसे यहाँ पे तो मैंने इनको इंडिविजुअली बताया कि ये MS धोनी है, ये विराट कोहली है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये तो हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। अब ये दोनों वैसे क्या है, वैसे इनकी किस क्लास को बिलोंग करते हैं ये दोनों, तो ये हमारे प्लेयर्स हैं, तो मैं इसमें प्लेयर्स भी डाल सकती हूँ, ठीक है। कॉमन नाउन में तो प्लेयर्स क्या है, प्लेयर्स हमारे कॉमन नाउन हो गए। और अगर मैं उन प्लेयर्स के अलग अलग नाम बता रही हूँ तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। अब ये प्लेयर्स जो है ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, ये आपस में मिलके टीम बनाते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या होता है, वो टीम होता है। तो टीम हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा, राइट। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है,
जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इसको ना हम देख सकते हैं ना हम सुन सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो कौन सी होते हैं? जैसे कि मैं बोलूँ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज हमारी क्या है? नॉलेज हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि नॉलेज को हम देख नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो नॉलेज हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, होप हो गया, काइंडनेस हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इनको हम छू नहीं सकते। तो कोई भी चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, राइट। नेक्स्ट नाउन है हमारी मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें क्या आता है? मटीरियल नाउन, जो रॉ मटीरियल्स होते हैं ना, वो हमारे मटीरियल नाउन में आते हैं, मतलब जिनसे कुछ चीज़ हम बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर टेबल चेयर की बात करूँ, तो ये किससे बनते हैं? ये हमारे वुड से बनते हैं, है ना। तो वुड हमारी क्या हो गई? मटीरियल नाउन हो गई। तो वुड हो गया, जो भी रॉ मटेरियल है वो हमारा मटेरियल नाउन में आएगा। आयरन हो गया, आयरन से हमारी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो आयरन हमारा रॉ मटेरियल है। मिल्क हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। और गोल्ड हो गया, ठीक है। गोल्ड से हम चीज़ें बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, तो गोल्ड हमारा रॉ मटेरियल हो गया। सो जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो सब हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। सो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको नाउन क्या होता है ये समझ आ गया होगा, और उसके टाइप्स भी समझ आ गए होंगे। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सी प्रॉपर नाउन होती है, कौन सी कॉमन नाउन होती है, कौन सी कलेक्टिव नाउन होती है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें ठीक से समझ आई हैं और ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन्स के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। सो बाय बाय।